हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया है 10:15 और यहाँ पर मैंने ढेर सारे कपड़े वॉश कर दिए आज फिर से। और मतलब ये जो बेड के गद्दे हैं और वो मैंने धूप में रखवा दिए थे ऊपर। तो और अभी जैसे कवर जो है गद्दे के वो मैंने वॉश कर दिया है। तो अभी बस धूप निकली हुई है अच्छी। तो अभी मैं जाऊँगी छत पे और इनको लेकर ही जाऊंगी, क्योंकि ये है मोटे मोटे जो कपड़े हैं उनको अभी सुखा दूंगी और बाकी जो कपड़े हैं उनको बाद में सुखाऊंगी। क्योंकि ये है कि वहाँ पर थोड़ा सा, जहाँ पर मैं कपड़े सुखाती हूँ वहाँ पे थोड़ा ना स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब ज़्यादा कपड़े हम सुखा नहीं पाते। तो बस ऐसे ही पानी आया हुआ है अभी, तो मैंने मोटर ऑन कर दी है, पानी अपना चलता रहेगा। और गद्दे मैंने यहाँ पर रखवा दी थी। अभी इनको मैं कर दूंगी साइड में, क्योंकि ये है कि यहाँ पर मुझे कपड़े सुखाने हैं। तो बस अभी मैं ये जो कवर लेकर आई हूँ इनको सुखा दूंगी पहले। बड़े बड़े जो कपड़े होते हैं उनको थोड़ा सुखाने में या डालने में तार पर थोड़ा सा दिक्कत सी होती है, तो मैंने सोचा पहले इनको आराम से तार पे लटका दूँ। तो उसके बाद मैंने जैसे इनको दोनों को डाल दिया था, दोनों कवर जो थे उनको तार पे रख दिया था और फिर मैंने डाल दी थी चादर। तो चादर मैंने एक साइड सबसे पहले फैला दी थी। तो मैं सोच रही थी इसको डबल करके डाल दूँ, क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे और उनको सुखाना ये होता है कि इस तार पे पूरा आता नहीं है। मीन्स ये है कपड़े काफ़ी हो जाते हैं और ये 2 तार लगी हुई है हमारी और ये काफ़ी छोटी है। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि दूसरी वाली तार लगवाऊंगी, बट ये है बस थोड़ा सा हो ही नहीं पा रहा है उसका। तो बस यहाँ पे मैंने चादर तो डाल दी थी, लेकिन ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगी थी। तो मैंने इसको एक बार साइड में लगा दिया था, फिर मैंने फैला दिए थे जो गद्दे के कवर थे वो वाले। यहाँ पे मैं इसको तार पे डाल रही थी तो थोड़ा सा ये हो रखा था, ये अच्छे से सेट नहीं बैठ रहा था। मीन्स ये था कि जैसे मैं पहले इसको वॉश करती थी तो मैं इसकी चेन जो है वो उसको बंद करके अच्छे से तभी वॉश करती थी। और आज मैंने जैसे इसकी चेन को बंद नहीं किया था और ये ऐसे खुली पड़ी थी, तो ये ऐसे इधर उधर हो रखा था। मतलब ये इसकी मतलब सुखाने में थोड़ा दिक्कत सी लग रही थी, तो बस मैंने इसको ऐसे एडजस्ट कर दिया था अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया था, मीन्स अच्छे से सुखा दिया था। और फिर यहाँ पे मैं कर रही थी अपनी शॉल को ठीक। तो कई बार होता है जैसे सर्दियों में कपड़े हम मतलब शॉल वगैरह जो रखते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, मीन्स तो बस वही थोड़ा हो जाता है इधर उधर। तो बस यहाँ पे मैंने दूसरे कवर को भी डाल दिया था और फिर मैंने सोचा ये चादर यहाँ पे अच्छी मतलब तरीके से सेट नहीं हुई सुखाने में, तो मुझे और भी कपड़े डालने थे। इस वजह से मैंने इसको दूसरी साइड ही डाल दिया। जिस साइड मैंने कवर सुखाए थे उसी साइड मैंने चादर को भी सुखा दिया था। स्पेस काफ़ी बच गया था। पहले मुझे ये था कि मतलब कपड़े और नहीं सूखेंगे, बट ये था काफ़ी स्पेस बच गया था तो मैंने और कपड़े भी डाल दिए थे। यहाँ पर मैंने गद्दे को धूप में डाल रखा था, तो इसको ये था कि धूप लग जाएगी। और जो ये इसके ऊपर से मैं कवर उतार रही हूँ ये वाटरप्रूफ कवर है, तो मैं काफ़ी टाइम पहले इसको लेकर आई थी। तो ये मैंने इसको हटा दिया था। यहाँ पर हटाया इसलिए था ताकि गद्दे को अच्छे से धूप लग जाए, क्योंकि अगर कवर रखे रखे हम इसको ऐसे ही धूप लगवाते तो वो अच्छे से धूप लगती नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसके कवर को उतार रही थी, क्योंकि ये था कि इसको अच्छे से धूप लग जाएगी। तो मैंने इसको हटा दिया था और फिर मैंने इनको भी सुखा दिया था धूप में, क्योंकि ये था कि ये अच्छे से जो मतलब स्मेल हट जाएगी इसकी। तो इसी वजह से मैंने इसको अच्छे से झाड़ भी दिया था। फिर जो गद्दे पे जो पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा का जैसे धूल वगैरह वो हटा दी थी मैंने। अभी बैठी हुई हूँ मैं छत पर। तो छत पे ये है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और मैं लेकर आई थी अपने लिए किन्नू यहाँ खाने के लिए, क्योंकि आज धूप तेज़ निकली हुई है। मैं सोच रही हूँ यहाँ धूप में बैठ के खा लूँ, पर धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि बैठा नहीं जा रहा है। और कपड़े मैंने यहाँ पर डाल दिए थे सुखाने के लिए, तो ये सूख जाएंगे। और यहाँ पे मैंने
गद्दे डाल दिए थे और इस पे रियांश की पजामे भी सुखा दी थी, क्योंकि यहाँ पर धूप तेज़ है। और बाकी कुछ कपड़े मेरे अभी रखे हुए हैं यहीं पे, तो अभी उनको मैंने सुखाया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मतलब जो हमने ये डोरी लगाई हुई है मतलब कपड़े डालने वाली, वो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, थोड़ी छोटी है, तो उसमें कपड़े अच्छे से सूखते नहीं हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं अपने गद्दे के कवर, तो इनको भी थोड़ी धूप लग जाएगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा टाइम और घूम लूँ यहाँ पर आजकल धूप इतनी ज़्यादा तेज़ होने लग गई है कि बैठा नहीं जाता। तो बस ऐसे ही मैं काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर बैठी हुई थी। थोड़ा सा ये है, कभी धूप में बैठ जाती हूँ, कभी छाया में, तो थोड़ा ऐसा है, धूप में इतना ज़्यादा टाइम तक बैठा नहीं जाता अभी। तो बस मैं सोच रही हूँ ये कपड़े मेरे सूख जाएं थोड़ा सा, उसके बाद मैं इनको उतार लूँगी और जो दूसरे कपड़े बचे हुए हैं ये वाले मैं डाल दूँगी। तो बस ऐसे ही। और अभी मैं लेकर जो आई थी किन्नू, तो मैं वो खाने के लिए बैठ गई थी धूप में। और जो ये मैंने गद्दे डाले हुए थे धूप में, तो मैं इसी के ऊपर बैठ गई थी, क्योंकि ये था, मैंने इसके नीचे चटाई लगाई हुई थी और उसके ऊपर गद्दे, मीन्स यह नीचे चटाई थी, ऊपर उसके गद्दे रखे हुए थे। तो मैं गद्दे के ऊपर ही बैठ गई थी और आराम से अपना इंजॉय कर रही थी अपने किन्नू। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। अब मुझे ये हो रखा है जैसे जैसे सर्दी का सीज़न जाएगा तो ये भी कम हो जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर इनको खा लिया था। उसके बाद चली गई थी मैं छत पर, काम मेरा हो गया था मीन्स। तो बस अभी मैंने सोचा जो गद्दे मैंने सुखाए हुए हैं उनको मैं ले आती हूँ और बेड पर लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको उतार कर ले आई थी और काफ़ी दिक्कत होती है ऊपर चढ़ाने में, उन ऊपर से उतारने में। तो बस यहाँ पे मैंने इनको लगा दिया था बेड पर, और फिर मैंने सोचा साथ के साथ चादर भी लगा ही देती हूँ, क्योंकि ये है कि अब थोड़ा ये है सेट हो जाएगा अच्छे से बेड। तो बस यहाँ पे मैंने जो ये चादर वॉश की थी, ये पहले भी यही बिछी हुई थी इस बेड पर, तो मैंने सोचा इसको बिछा देती हूँ, क्योंकि ये मैंने आज वॉश कर दी थी और ये सूख भी गई थी। तो मैंने सोचा गद्दे लेकर आई थी तो ये जो चादर थी मैं इसको भी साथ ले आई थी। यहाँ पर मैंने रख दिए थे ब्लैंकेट और रज़ाई, तो बस यहाँ पे मैंने जो पिलो कवर थे उनको भी डाल दिया था। आज मैंने सोचा बच्चे हैं नहीं यहाँ पर तो ये काम भी हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था गद्दे को धूप लगवाए हुए, तो मैंने सोचा इनको धूप में डाल देती हूँ। और वैसे भी धूप निकलती नहीं थी और अब अच्छी धूप निकल रही है। अब आ गई थी मैं अपनी चाय लेकर, तो बस ये था कि चाय का टाइम हो गया था। वैसे मैं इतनी चाय पीती नहीं थी पहले, बट ये है जैसे जैसे अब सर्दी का मौसम आ गया था तो मैं ज़्यादा चाय पीने लग गई। मैं ज़्यादा तो क्या 2 टाइम पीती हूँ, मॉर्निंग में और दोपहर, मतलब इवनिंग का टाइम हो जाता है तब। तो बस यहाँ पर मैं अपनी चाय पी रही थी और साथ में मैं ले आई थी अपने लिए पकौड़ी, जो मैंने कल बनाई थी वो रखी हुई थी। तो मैंने सोचा भूख लगी हुई है तो मैंने उनको खा लिया था। तो बस यहाँ पे मैं अपना चाय पी रही थी आराम से, काम मेरा हो ही गया था और मुझे ये था रियांश और प्रियांश आ जाए बस। तो बस मैं उनका वेट कर रही थी, फिर मैंने चाय बना ली थी और पी ली थी। आज मैंने रेस्ट कर लिया। मीन्स ये है कि दिन में मैं लेट गई थी। रियांश और प्रियांश यहाँ पे है नहीं, अभी आए नहीं है वो, ये है थोड़ा टाइम बाद ही आएंगे, कि 5:30 6:30 के आसपास आएंगे। तो बस अभी मैं सोच रही थी कि जो मेरे काम है वो कर लूँ। चाय वगैरह मैंने अभी पी ली है, तो बस मैं कपड़े उतार कर लेकर आई थी, क्योंकि कपड़े हो रखे थे बहुत सारे सुबह जो वॉश किए थे। तो यहाँ और बस मैं सोचती हूँ साथ के साथ जो फोल्ड हो जाए तो सही है। तो अभी बस मैं लगूँगी ये काम करने, क्योंकि ये है जब तक प्रियांश आएगा तो तब तक मैं कुछ काम कर लेती हूँ। तो डिनर अभी बनाना नहीं है, तो बस ऐसे ही मैं सोचती हूँ ये वाला काम कर लूँ, क्योंकि ये साथ के साथ अगर फोल्ड करते तो ठीक रहता है। मतलब कपड़ों में इतनी मतलब थोड़ा साफ़ रहते हैं कपड़े, सलवटें नहीं आती उनमें इतने ज़्यादा। तो बस मैं क्या करती हूँ मोस्टली, मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि मैं कपड़ों को साथ के साथ फ़ोल्ड कर देती हूँ। जैसे उतार के लेके आती हूँ ऐसे ही मतलब उनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ अच्छे से। तो चलिए बस करती हूँ अभी ये काम शुरू। फिर मैंने सोचा ये जो कपड़े रखे हुए थे तो इनको फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो टब में कपड़े थे सारे वो निकाल कर बेड पर रख दिए थे। और ये जो मतलब मैं ये आप देख रहे हो
ये कॉटन के कपड़े हैं, छलना बोल सकते हो आप, छलने बोलते हैं हम तो इनको मैं फ़ोल्ड कर रही थी। तो मैं इनको मतलब साफ़ रखती हूँ, मीन्स झूठे हाथ इनको नहीं लगाती, क्योंकि ये होता है खाने वाली जो मीन्स किचन में जो यूज़ होता है उनमें मैं थोड़ा झूठी चीज़ें कम यूज़ करती हूँ, मतलब झूठे हाथ नहीं लगाती। तो इनको मैंने अलग से रख दिया था। और यहाँ पर मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ रियांश की पजामी। तो ये काफ़ी सारी हो गई थी, कई दिन हो गए थे जैसे, तो ये इकट्ठी हो गई थी। तो मैंने सोचा इनको फ़ोल्ड कर देती हूँ। वो ये मैंने सुखा दी थी, कपड़े तो मेरे सारे सूख गए थे। तो मैंने सबसे पहले इनको ही फ़ोल्ड किया, क्योंकि ये है बच्चों के कपड़े एक तरफ कर देती हूँ और अपने कपड़े एक तरफ कर देती हूँ, और ये होता है कि फिर बाद में ढूंढने में दिक्कत नहीं होती। फिर मैंने अपने कपड़े भी फ़ोल्ड कर दिए थे, और ये था कि बच्चों के कपड़े एक साइड रख दिए थे और अपने एक साइड। तो मुझे ये रहता है अलमीरा में लगाते हुए थोड़ा इजी हो जाता है ऐसा करते हुए। तो मैंने यहाँ पे सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दिए थे, बच्चों के कपड़े उनकी अलमीरा में लगा दिए थे, और फिर यहाँ पर मेरे जो कपड़े थे और हस्बैंड के जो कपड़े थे वो मैं ले आई थी, और उनको भी मैंने लगा दिया था अलमीरा में। कपड़ों का तो ये होता है 2 या 3 दिन में इतने काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो बस यही रहता है कपड़ों का, तो मतलब बच्चों का भी होता है और हमारा भी होता है, तो बस ये काम तो ऐसे ही चलते रहते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊं, तो मैंने सोचा मैं आलू बॉयल कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ले लिया था कुकर, और आलू को अच्छी तरीके से धो लिया था। मैंने 4 से 5 आलू लिए थे, और जो बड़े बड़े आलू थे मैंने उनको काट लिया था। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ रबड़, तो ये कुकर के ढक्कन की रबड़ थी, तो ये मतलब टूट गई थी। मैंने सोचा अब आलू उबलने रख दिए तो क्या करूँ, तो बैठे बैठे मैंने चने ले लिए थे और मैं खाने लग गई थी। कई बार ये होता है इस टाइम भूख लगाती है, तो मैंने सोचा चने खा लेती हूँ, तब तक मेरे आलू उबल जाएंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर किचन में आके जो ये आलू उबाले थे इनको छील लिया था। तो मैं सोच रही थी लस्सी वाले आलू बनाने का, बट ये है कि बाद में मुझे लगा कि थोड़ा लेट भी हो गया था, लेट मीन्स ये हो गया था 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं आलू के पराठे बना लेती हूँ। तो बस यहीं पे, और रियांश और प्रियांश आज भी नहीं आए, तो वो वहीं पे रुक गए हैं। तो बस यही है कि आज काम वाम इतना ज़्यादा था नहीं। काम ये होता है कि घर के ही होते हैं, बट ये है बच्चों के साथ और ज़्यादा काम हो जाता है। यहाँ पे मैं रेडी कर रही थी मसाला, तो मैंने हरी मिर्चें काट ली थी, और यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए थे जो बेसिक में मसाले डालती हूँ, जैसे धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, और हरी मिर्चें मैंने काट ली थी, और इसको मिक्स कर लिया था अच्छे से। फिर मैंने बना लिए थे अपने लिए पराठे। तो खाने में ये था कि आज बच्चे हैं नहीं यहाँ पे, तो मैंने सोचा बना लेती हूँ अपने लिए ही। तो बस अपने लिए और मैंने हस्बैंड के लिए बना लिए थे। तो यहाँ पर मैंने बना लिए थे अपने पराठे, और आज थोड़ा तबीयत भी मेरी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो थोड़ा सा आलस भी हो रखा था। बट ये था टाइम से हो ही गया था काम, ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ। तो बस यहाँ पर मैंने सारे पराठे बना लिए थे, और फिर बाद में हमने खा लिए थे। थोड़ा सा मसाला ये मेरा बच गया था आलू वाला, तो ये मैंने रख दिया था, ये मॉर्निंग में काम आ जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।